मर भी गए तो पड़ोसी कफन डालेंगे हम लोगों को, पैसा नहीं है हमारे लोग के पास। कितने लोग दमा का मरीज हो गए हैं यहाँ, सांस लेने में दिक्कत होती है। पानी नहीं, खड़ंजा नहीं, नाली नहीं, बदलाव चाहते हैं हम तो। 10,000 दे दो, बच्चे को छोड़ देंगे। मुंह है जो कुछ भी कह सकता है, लेकिन सामने तो आना चाहिए सरकार को। काम कहीं नहीं हो रहा, विकास कहीं नहीं हो रहा। यहाँ दुनिया भर का इसमें पीने वाला चिंगड़ा। इलेक्शन आता है तो सब हाथ जोड़ने आते हैं। पब्लिक क्या है, मोहरा है। दाल 200 रुपया किलो हो गई है। दारू फ्री है, कमा के लाता है, दारू पीता है और झगड़े करता है। मैम ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है, सीएम अभी अरविंद केजरीवाल है, तो वो जो सुविधाएं दे रही हैं आपको मिल रही है? नहीं, मुझे नहीं मिल रही। वो कहते हैं कि बिजली पानी हम फ्री देते हैं, मिल रहा है आपको? बिल दिखाऊं? 2660 रुपया भर कर आई हूँ। किसका? अपना बिजली का बिल। पहले फ्री आते, अब ना फ्री आवे। पानी पानी नहीं आ रहा था, 2 दिन से वो लगा आ रहा, देखो नदी नारा हो रहा है, पाइप सही से ढंग से जुड़ी नहीं है। अच्छा। पूरे गली में पानी पानी है भैया। 4 दिन से तो पानी छोड़ा हुआ, जब से जीता जैसे कौन सा पानी खा रहा था। तो पिछले 10 साल से जो है काम हुआ इस एरिया में? नहीं हुआ। पानी कैसा आ रहा है? पानी 4 दिन से छोड़ा, नई पाइप लाइन लगाया, पानी आ रहा सही। 1 घंटा सुबह आता है, 1 घंटा शाम को आता है। अच्छा, स्कूल अस्पताल यहाँ पे है आसपास? नहीं है, जगजीवन राम बाबू है। ये बात नहीं है कि इलाज नहीं मिल रहा, इलाज मिलता, हम लोग जाते हैं तो दवाई मिलती है फ्री में। हाँ, फ्री में, बगैर पैसे के। मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं यहाँ आसपास? हाँ है, कलंदर वाले में पीछे है। अच्छा। हाँ खुली। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो जीवन है कितना मुश्किल है, जैसे कुएं का पहाड़? बहुत काफी। कितने लोग दमा का मरीज हो गए हैं यहाँ पे, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कुछ सरकार सुनवाई नहीं करती? कुछ नहीं सुनवाई कर रही है। कितना एप्लीकेशन डाला गया, ये धुआं जो शाम अब हो रही है ना, अभी ये लोग तार जलाएंगे पीछे, वहाँ पहाड़ पे? पहाड़ पे नहीं, पीछे मकान के पीछे। अच्छा। राम राम जी कौन जलाता है ये? पड़ोसी जो बीनते खत्ते वो जलाते हैं। यहाँ के लोग ही ऐसा कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं लोग, कितना मना करो मानते ही नहीं है लोग। बीमारियां काफी हो जाती हैं? बहुत काफी, हम लोगों का हालत खराब है। ऑपरेशन हमारे लोग का खुद अभी हुआ, 7 महीना हुआ है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत काफी होती है मैम दिक्कतें। सांस लेने में दिक्कत है, फेफड़े में देखो छोटे छोटे बच्चे, इनको सांस की बीमारियां हो रही हैं। यहाँ जब से ये कूड़ा पहले जो था तो इतना गंदगी नहीं थी। अब लोग जो बीनते हैं नीचे लाके तार पीछे जलाते हैं। जलाएंगे, हम खाएंगे कहाँ से? अरे भाई ऊपर ले जाके जलाओ ना, तुम्हें तो खाने के पड़ी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य कहाँ जाएगा? जो उसमें काम करता उनके लिए तो ठीक है, हम लोग उसमें काम नहीं करने जाते हैं तो हमारे लोग के लिए तो दिक्कत है ना। अच्छा, सरकार कहती है कि कूड़े का पहाड़ अब कम हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, वैसे ही बीमारी है। इतना ही है? कौन कह रहा? हम बता देंगे, हम घुमा देंगे। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे आप? 30 साल से ज्यादा हो गया, जब यहाँ कूड़ा नहीं पड़ता था। तो अब जो सरकार है उसने मतलब काम कैसे करे फिर? हमें कोई पसंद नहीं है भाई, काम नहीं हुआ है यहाँ। तो पानी नहीं, खड़ंजा नहीं, नाली नहीं, सारे सब कुछ कांग्रेस का बनाया हुआ। देखो अपने से हम लोग मट्टी डाल डाल के, जब यहाँ इतना पानी लगता था अपने से डाले। यानी कांग्रेस ने सही काम करा था? सब कैसे ही करा था। तो अब किसकी सरकार आनी चाहिए? अगले साल चुनाव है क्या? अब वो तो देखो, वो तो वहाँ बूथ पे बताएगा भैया। हम कैसे कहें कि हम बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी के दूं, किसको दूं? वो तो वहाँ जाने के बाद पोलिंग पे पता लगता कौन किसको दे रहा है। तो आप पहले से सोच के नहीं जाती? नहीं, सोच के तो जाते हैं। तो किस मुद्दे पे वोट डालेंगे इस बार आप? देखेंगे, फिर बदलेंगे नहीं। हम तो बदलाव चाहती हैं? बदलाव चाहते हैं हम तो। अच्छा, हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उसकी कैसी स्थिति है? कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं मिलता हम लोगों को, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग अपने से कमाते और खाते हैं। यहाँ की जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं? कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ दुनिया भर का इसमें पीने वाला चिंगड़ा। अच्छा। जो हकीकत है मैं वही तो बोलूंगा मीडिया में। अब हम लोग खाट पे न बैठे, 10 मिनट इधर आँख कर ले तो वो बर्तन पीने का पानी भी ना रहेगा, चिंगड़े उठा ले जाते हैं। चोरियां बहुत होती हैं? बहुत काफी, ब्लेडबाजी, चिंगड़े चक्कूबाजी। अब गाली देते जा रहे हैं, बोल दो तो तुम्हें उलट के भोंक दे। अच्छा। हाँ, यहाँ ये प्रशासन कुछ नहीं करता। हम सोचा कह रही हूँ कि पुलिस कुछ नहीं सुनवाई करती है। अभी पकड़ के ले जाएगी, पैसा दे दो और फिर उन्हें छोड़ दो। आधा घंटा के बाद हमारे सामने घूमेंगे चौड़ा होकर, कालट खड़ा करके। तो बताइए हम लोग क्या करें उनको? अच्छा। हम उन्हें मार नहीं सकते, हम गरीब आदमी, बच्चे वाले, फैमिली वाले हैं। अब उनके साथ लड़ेंगे या मरेंगे हम? अच्छा, यानी सुरक्षा जो व्यवस्था है बहुत बेकार है यहाँ की? बहुत बेकार, बहुत बेकार है। हम तो बहुत बेकार कहेंगे। थाने चले जाओ तो सुनवाई नहीं होती, उल्टा पुलिस हम ही लोगों को डंडा कर देगी। अब कोई चौड़ा लाठी वाला मार जाए
और चले जाओ थाने ना, क्या हुआ, सुलह कर लो। अच्छा, ऐसे बोल रहे हाँ, कानून आगे नहीं जाना चाहेगा, सुलह कर लो, ना तुम्हारे बच्चे को बंद कर देंगे। क्या बोलते हैं? 10,000 दे दो, बच्चे को छोड़ देंगे, यही बोल। रिश्वत लेते हैं? हाँ हाँ, लेते हैं। अच्छा, आप जानती है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है किसके अंडर में आती है? किसके अंडर में आती? सारे मिले भगत होते हैं, किसको बताऊं कौन गूंगा और कौन बहरा है, सारे तो वही हैं। केंद्र सरकार के अंडर में आती है ये। वो नहीं कि अंदर आती, फिर भी नहीं सुनवाई होती है। हम खुला बोलते हैं, वो भी नहीं सुनते। अभी उनके पास परगी लेकर जाओ ना, बोलो कि सर ऐसे से मेरे साथ हो रहा, थाना है ना, कर देगा। अब वहाँ गए तो वो कह दिए कि क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हो लिया, मान लिया, सुलह कर लो। ये नहीं कहेंगे जिन्हें गलती किया उनको सजा दी जाए। फिर भी बताइए आपको क्या लगता है? यहाँ गंदगी रहता है, बच्चे सब बदमाश चाकू छुरी मार देते हैं, बच्चे के कोई सुनवाई नहीं है, बदमाश सब घूमते रहते हैं, हम लोग डर के मारे नहीं बोलते, अंदर में रहते हैं। अच्छा, यहाँ की जो सरकार है वो आपको सुविधाएं क्या क्या दे रही है? सुविधा तो दे रहे हैं, अब वही बिजली फ्री है और कुछ भी फ्री नहीं है, पानी फ्री है, बस फ्री है। बस जाती है बस में, यात्रा करती है? यात्रा कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाते हैं, यात्रा नहीं करते हैं। तो इस बार जो चुनाव होगा बदलाव चाहती है या फिर यही सरकार दोबारा आनी चाहिए? नहीं, बदला आएंगे। क्यों ऐसा? आएंगे बदला। दिल भर गया। आटा आलू किलो है, दाल 200 रुपया किलो हो गई है। महंगाई हो रही है। महंगाई की वजह से सरकार बदलेंगे नहीं। हम गरीब आदमी है, 300 रुपया खत्ता बीनते हैं, उससे हमारे बच्चे पलेंगे या पढ़ेंगे या बचाएंगे? क्या बचाएंगे? मर भी गए तो पड़ोसी का फंड डालेंगे, हम लोगों को पैसा नहीं है हमारे लोग के पास। जब आप बदलाव चाहती है किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे भाई वो तो वक्त बताएगा, हम अभी कैसे कह दो कि किसकी सरकार चाहिए हमें। हम जब बूथ पे पहुंचेंगे ना तो हम डिपीट खुद ही करेंगे कि किसको बदलना हमें है, तभी सोचेंगे आप? हम जब ही सोच के जाते हैं, हम पहले से कोई काम सोचते नहीं है। आज करना है तो आज ही करना है, कल को हमने नहीं देखा। अब जो सरकार आएगी तो आप उनसे क्या क्या उम्मीदें रखती हैं, क्या अच्छा होना चाहिए यहाँ पे? भाई देखो, जो सरकार के देंगे वोट वो जीत गई, उससे बतेरी उम्मीदें लगा रखे हैं। जैसे बताइए क्या उम्मीद है? अरे भाई, जो हमारे लोग का मसला वो हल करेगा, गरीबी कम करेगा। 40 महंगाई का जिम्मेदार किसे मानती हैं? किसे मांगे? सरकार को मानती हो। जिनके पास रुपया उनको और रुपया दे रहा है, जिनके पास गरीब है उनको और गरीब करते जा रहे हैं भैया। तो सरकारी के नहीं मानेंगे तो क्या पब्लिक को थोड़ी मानेंगे हम? सरकार एक जिम्मा ले ले है ना, काहे इतनी महंगाई कैले है। ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है इतनी वादे करती है, सुविधाएं बिजली पानी की मिल रहे हैं आपको फ्री? फ्री क्या मिल रहे हैं? अगर मिल भी रहे हैं तो वो किसी काम के नहीं है। क्यों? वजह पानी गंदा है। हाँ जी, कब से आ रहा है पानी गंदा? पानी गंदा तो कम से कम 3-4 साल हो गए यहाँ पर। हाँ, वो फैसिलिटीज नहीं है जो इंसान को चाहिए फैसिलिटीज। ये वादे तो बहुत कर देते, हम ये करेंगे वो कर देंगे। ये इंसान का मुंह है जो कुछ भी कह सकता है, लेकिन सामने तो आना चाहिए सरकार को। ठीक है, जिसकी भी सरकार है उनका फर्ज बनता है एक बार राउंड अप पे जाए। हम लोग राउंड अप पे कोई नहीं जाता। तो यानी पिछले 10 साल से कैसा काम करा, सही नहीं करा? किसी प्रकार से हमारे से मतलब मिला जुला के हमारे क्षेत्र में तो किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं कि जिससे हम लोग खुश हैं। अपने विधायक को जानते हैं आप? हाँ? विधायक को जानते हैं? नहीं जी, नहीं जानते। इस एरिया में कभी कोई आए हैं मतलब इस चीज को देखने, समस्या हो? वो तभी आते हैं जब उन्हें वोट चाहिए होता है, उससे पहले अदर्स नहीं आते। तो यानी पिछले 10 साल में काम हुआ इस क्षेत्र में या नहीं हुआ काम? तो अब जो चुनाव है उसमें बदलाव चाहते हैं या फिर से? बदलाव तो चाहते हैं जी। किसकी आनी चाहिए सरकार? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। उसने काम करा था? बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। क्या क्या काम करा? उन्होंने झुग्गियों वालों को उन्होंने बसवाया। अच्छा, हाँ जी, सुविधाएं दी थी उस वक्त? बहुत बढ़िया सुविधाएं दी उन्होंने। जैसे कि मान लो ये गली ऐसी दिख रही है आपको, उस समय ऐसी नहीं थी, पक्की गलियां थी यहाँ पर। अच्छा, अब ये उनकी सरकार है, ये सरकार चेंज है तो अब ये देख लो गली की स्थिति कैसी है। आज से 10 महीने पहले गली के अंदर ऐसा बरसात का पानी लग गया था, पानी इतना हो गया था। मतलब जो भी विधायक है, मैं तो खैर इनसे रिलेटिव अलग ही होता हूँ मैं, उसका फर्ज बनता है आने का यहाँ पर। वो आके राजी नहीं है कि हाँ भैया वो भी है, ये लोग बाग रहते हैं हमारे यहाँ पर, उनके पास जाए उनकी सुविधा कैसी है, अच्छे से रह रहे हैं नहीं। बस कंप्लेंट डाल दो, कंप्लेंट डालने के बाद हाँ देख लेंगे जी, उसके बाद कुछ नहीं, कंप्लेंट वहीं की वहीं धरी रह जाती है, कुछ नहीं होता। सर आप ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है उसके अंदर यहाँ पे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी आता है, कैसा काम करा है उन्होंने? कोई भी सरकार आता पब्लिक को कोई सुविधा नहीं है। पूरे दिल्ली की बात कर रहे हैं, हर जगह परेशान है पब्लिक और मजदूर भी।
कहीं सारे काम चौपट पर हैं, काम कहीं नहीं हो रहा, विकास कहीं नहीं हो रहा। इलेक्शन आता है तो सब हाथ जोड़ने आते हैं, हमें दो वोट, हमें दो। पब्लिक क्या है, मोहरा है, वोट तो देना ही है, चाहे गलत बंदे को दो या सही बंदे को, वोट तो किसी को न किसी को देना ही है। मगर विकास कहीं नहीं है, चाहे मोदी आ जाए, झाड़ू वाला आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, विकास कहीं नहीं है। हर जगह से पब्लिक परेशान है। तो इस एरिया में आप कैसा विकास चाहते हैं, कैसा विकास हो? विकास ये मजदूर सही रहे, काम सही चले, दाल रोटी सबका चले। यहाँ तो दाल रोटी पे आफत है बंदे सबका, काम ही नहीं है। प्रदूषण का और लोग लॉकडाउन लगा दिया 15-20 दिन का, काम ही नहीं हुआ, सब मजदूर परा है। कर्जा हो गया ऊपर से मजदूर को, राशन पानी उधार ला के खा रहा है खाने वाले। जिसके पास पैसा है वो ब्याज पे भी लगाते हैं और डबल पैसे भी लेते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है, राशन भी उधार नहीं देता बंदे उसको। तो फ्री राशन नहीं मिलता? फ्री राशन उतने से क्या होगा, कम मिल रहा राशन, तो उतने से क्या घर चल जाएगा? किसी के घर में 10 है, किसी के घर में 5 है, और 2 किलो 3 किलो राशन देता है, उससे क्या घर चल जाता है? राशन के साथ साथ तेल भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, नमक, सारी चीज चाहिए। खाली गेहूं चावल दे देता है 5 किलो, उससे हो जाता है। हाँ, ये बताइए कि इस एरिया में पिछले 10 सालों में कोई विकास वैसे हुआ है? ये जो कूड़े का पहाड़ है, कम हुआ है? नहीं हुआ, विकास अभी खत्म नहीं हुआ है, नहीं हुआ है खत्म। 2031 में खत्म होगा। इनका दिल्ली सरकार का एक टारगेट है। आपको क्यों लगता है? मैं खुद काम करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो तो कहते हैं कि बहुत कम हो गया है पहले से पहाड़। कुछ नहीं कम हुआ है, जितना कम हुआ उससे ज्यादा इधर इकट्ठा हो गया। जाओ आप देखो एक बार। बिल्कुल साफ सफाई नहीं पब्लिक को थोड़ी परेशानी है, खत्ते से कोई परेशानी नहीं। क्यों नहीं है परेशानी? परेशानी इसलिए नहीं है कि सबको आदत सी बन गया। तो ये जो जलता है इसकी वजह से लोगों के हेल्थ को कितना? नहीं, कोई हेल्थ खराब नहीं होता। हम सब तो बरसों से रह रहे हैं, कोई हेल्थ किसी का खराब नहीं वो हुआ। आंटी उधर कह रही थी कि दमा हो जाता है बच्चों को यहाँ पे। नहीं, वो जाता नहीं है ना, वो नई आई होगी इसलिए बोल रहा। यहाँ गली में पूरे हैं, पुराने हैं, आज तक किसी का सेहत नहीं खराब हुआ है खत्ते से। नहीं हुई ना, प्रदूषण वगैरह फैलता है यहाँ पे? ना बिल्कुल नहीं। प्रदूषण तो ये कोहराम पड़ रहा है, प्रदूषण तो वैसे ही सरकार बना देता है कोहराम की वजह से। प्रदूषण कहीं नहीं है, प्रदूषण तो बनाता है सरकार का मर्जी है, जैसे पब्लिक को नचाए, गरीब आदमी को जैसे परेशान करना। कभी लॉकडाउन लगा देता, कभी कुछ कर देता। खत्ते से कोई परेशानी नहीं है किसी को। और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पे क्या कहेंगे, वो कैसी है? सुरक्षा नहीं, यहाँ तो बंदे बिगड़ गया, और 1 पैसे के नहीं है। दारू फ्री है, कमा के लाता है, दारू पीता है और झगड़े करता है। प्रशासन भी टाइट नहीं है, छोड़ देता है, 1 दिन ले जाता है, छोड़ देता है। प्रशासन एक बार टाइट हो जाए ढंग से गलत करने वाले के साथ, तो कुछ सुधर सकता है दिल्ली। मगर दिल्ली में कोई बदलाव नहीं है, हर जगह गलत हो रहा है, हर जगह गलत हो रहा है। क्या लगता है किसने करी है फ्री दारू? दारू सरकार का है, फ्री क्या करेगा, सरकार चला रहे हैं। दारू एक्शन लेगा सरकार कहता है हमें घाटा लग जाता है, दारू से कमाई होती है, टैक्स दारू से आता है, सारा चीज आता है। दारू बंद करे सरकार, विकास अपने आप हो जाएगा। जो कमा के लाता है घर में पी के आता है, अपनी घरवाली को मारता है। ये बताइए कि अगले साल दिल्ली में चुनाव है तो आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? वोट देना ही है, चाहे गलत हो या सही हो, विकास करना ही नहीं है उसको। फिर भी आप किसी सरकार चाहते हैं? सरकार जिसके भी है, अब खोल के थोड़ी कहा जाता है इसको दे दो उसको दे दो, हमारे देने से थोड़ी हो जाएगा। फिर भी वैसे तो थोड़ा बहुत केजरीवाल काम किया, शौचालय फ्री कर रखा, पानी का पाइप लगा दिया, और हर जगह बस फ्री कर रखा। थोड़ा बहुत बिजली का कम किया था केजरीवाल ने, ये काम किया था। अस्पतालों स्कूलों में काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। आपके बच्चे ले रहे हैं फ्री शिक्षा? हाँ, हो रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा आप बताइए कि सुविधाएं क्या क्या मिल रही है यहाँ पे? कैसी सुविधा आप बताओ पहले। पानी, बिजली, स्कूल? आने की अभी 10 दिन से आ रहा है, बाकी 8 साल आया नहीं। हाँ, 8 साल। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था बताइए एरिया की कैसी है? एरिया सबसे गंदा एरिया हो गया ये पूरा ये बलसवा डेरी, लिवासपुर, मंगोलपुरी, ये जितने पुरी है ना, ये सारे दिल्ली के अंदर बदनाम है। यहाँ की पुलिस व्यवस्था कुछ नहीं करती। किसके अंडर में आती है पता है आपको सुरक्षा व्यवस्था? यहाँ की हमें वो चीज पता नहीं है, मैं साफ बोलता हूँ, नहीं पता। केंद्र सरकार के अंतर्गत? तो केंद्र सरकार के अंदर यहाँ का जो विधायक है, पुलिस प्रशासन है, यहाँ का कोई काम नहीं करता। यहाँ लड़ाई होगी, चोरों चक्के मार के जाएंगे, यहाँ थाने में जाएंगे, 2000 रुपए दो और घर जाओ। हमने कहा ना रिश्वत लेते हैं। हाँ, रिश्वत लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफी जनता से हमने जाना यहाँ की स्थिति के बारे में कैसी है। उन्होंने कहा काफी कम सुविधाएं मिल रही है, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है, ना ही कभी विधायक यहाँ पे आते हैं, और अगर आते हैं तो सिर्फ वोट मांगने आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति गुप्ता, भलसवा डेरी।